श्रीमद् परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता में जो मुख्य रूप से बातें कही गई हैं वह इसी अंतः संघर्ष के विषय में कहीं कोई बाह्य बातें नहीं कही गई हैं। अंतः के बात को, अंतः के संघर्ष को, अंतः के द्वंद्व को बाहर एक नाट्य रूप में दिखाया गया है या बताया गया है। यही शास्त्रों का मूल उद्देश्य था। जैसे गुरु किसी को उदाहरण देकर कोई चीज समझाते हैं और वह आसानी से शिष्य को समझ में आ जाती है, लेकिन कालांतर में उस उदाहरण को ही सत्य मान लिया जाता है। यही विडंबना है, क्योंकि हर जगह भगवान यही कह रहे हैं कि तू युद्ध कर और मेरा ध्यान कर, समत्व योग में जा। योग की सारी चीजें सर्वस्व त्याग उन्होंने बता दिया और फिर बोले कि तू संघर्ष कर। आगे भगवान समझा रहे हैं कि और भी बातें मैं तुमसे बता रहा हूं। सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, अर्थात सुख और दुख जिससे हमें सांसारिक सुख और दुख का अनुभव होता है, वह इंद्रियों के द्वारा जब विषय होते हैं, हर एक इंद्रियों का अलग अलग विषय होता है, जब उनका संयोग होता है तो ये उत्पन्न होते हैं और फिर विनाश को प्राप्त होते हैं। इन्हें सहन करने के लिए कहा गया है, तुम इन्हें सहन करो। कहाँ सहन करना है? सर्दी में बैठ जाओ, गर्मी में बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सहन करने के लिए क्या कहे कि जो हमें इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है, इंद्रिय सुख के लिए उस इंद्रिय से जिन विषयों का सुख मिलता है उन्हें हमें नित्य समझकर त्याग कर देना चाहिए। यही उसका सहन करना है, उस सुख को त्याग देना है। जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों का विषय संपर्क, सुख दुख आदि जो भी द्वंद्व हैं या इनसे भिन्न जो भी कोई चीज है, वह सब एक ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है। अतः हमें यह समझ लेना चाहिए सब कुछ परमात्मा ही है। फिर सुख और दुख कहाँ है? जब हर जगह परमात्मा ही है। आदि अंत से रहित तथा व्यवहीन परमात्मा में पूर्णता और अपूर्णता कैसे हो सकती है? उसमें ना तो कोई पूर्णता का पैमाना है, ना तो कोई अपूर्णता का पैमाना है। वह इन सब से अलग है। इसलिए जो सुख दुख में समान और धीर है, वही उस नामय पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। यहाँ सांसारिक या शारीरिक सुख दुख के विषय में नहीं है, यहाँ सूक्ष्म बातें कही गई। जब इंद्रियों से होने वाले सुख या इंद्रियों से होने वाले दुख, जब इन सब का परित्याग कर दिया जाए, हर एक इंद्रियां विशेष विषय को ग्रहण करती हैं और ये हर एक विषय उन इंद्रियों को सुख देती है। तो यदि उस सुख को त्याग कर दें, यही होता है सुख दुख में समान रहना, त्याग देना। परमात्म तत्व ही हर जगह है। इसलिए यह असत्य संसार की सत्ता कैसे स्थिर होगी? क्योंकि सत वस्तु तो कोई सत्ता ही नहीं होती है और
सत्य का तो कभी अभाव ही नहीं होता है। अतः जो असत है उसके विषय में के नष्ट होने में दुख किस बात का, और जो सत्य है वह चारों तरफ फैला हुआ है और सुख ही जिसका निवास है, ऐसे में हमें इसमें फंसने की क्या आवश्यकता है। यद्यपि आत्मा दृश्य पदार्थों का साक्षी रूप से साक्षात्कार करने वाला चेतन स्वरूप है, अर्थात जो भी दृश्य दिखाई देते हैं यह आत्मा साक्षी भाव से उसे देखती है और शरीर के अंदर रहता भी है, फिर भी वह सुखों में न तो हर्षित होता है और न दुखों से दुखित ही होता है। यह आत्मा बाहर संसारिक सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता है, वह केवल साक्षी बना बैठा रहता है। ईश्वर से अलग देह आदि कुछ भी नहीं है और न दुख आदि ही है। अतः वास्तव में कौन किसका अनुभव करेगा, क्योंकि ईश्वर के सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, अनुभव किस बात का होगा। और यह दुख कहाँ से उत्पन्न होता है, तो अज्ञान से उत्पन्न होता है, और जब अज्ञान से उत्पन्न होता है वह भ्रम होता है। अतः जब परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से यह भ्रम सर्वथा नष्ट हो जाता है, जैसे रस्सी को देख लेने से या समझ जाने से सर्प का भय समाप्त हो जाता है। यह विश्व नित्य एवं पूर्ण ब्रह्म ही है, वह ब्रह्म न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न नहीं होता है, यही सत्य है और यही यथार्थ ज्ञान भी है। यथार्थ ज्ञान क्या है? यह सारा संसार नित्य एवं पूर्ण ईश्वर है, वह कभी नष्ट होता ही नहीं है और न ही उत्पन्न होता है। जब ऐसा वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो फिर सांसारिक विषय हमें दुखी नहीं करते। जब मान मद शोक भय इच्छा सुख दुख इस संपूर्ण जो असत रूप जड़ है, ये सभी द्वैत कहलाते हैं। यदि इन सब द्वैत से अलग हो जाते हैं और एकमात्र अद्वितीय चिन्मय सत्य स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, कृष्ण कहते हैं कि तुम भी ऐसा हो जाओ। तुम सारे द्वैत जड़ क्या क्या है इसमें, तो मान मद शोक भय इच्छा सुख दुख, सारे द्वंद्वों से अलग हो जाओ और ईश्वर स्वरूप हो जाओ, क्योंकि तुम स्वयं ही ईश्वर हो। तुम जो कर्म करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो और भविष्य में जो कुछ शास्त्र के अनुसार अनुष्ठान करोगे, वह सब परमात्मा ही स्वरूप है। इस प्रकार के ज्ञान में ही स्थिर रहना चाहिए। जो पुरुष अपने अंतःकरण में जिस पदार्थ का संकल्प करता है वह निसंदेह उसी रूप में बदल जाता है, यह बात सत्य है और इस बात को हमें समझ लेना चाहिए और अंतःकरण में उतार देना चाहिए कि हम जैसा संकल्प अपने अंदर करते हैं, अंतःकरण में करते हैं, हम वैसे ही बन जाएंगे। यदि हम संसार की संकल्पना करते हैं तो हम संसारी बन जाते हैं, ईश्वर की संकल्पना करते हैं हम ईश्वर बन जाते हैं। किसी काम क्रोध मद और लोभ और ईर्ष्या में फंस करके यदि हम इनकी संकल्पना करते हैं तो हम इन्हीं के रूप में बदल जाते हैं और ऐसा हो जाता है कि हमारा पतन हो जाता है। यह बात सत्य समझ लेनी चाहिए। जो कुछ अंतःकरण में संकल्प उठता है हम धीरे धीरे वही बन जाते हैं।
सत्य स्वरूप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें सत्य स्वरूप ईश्वर ही होना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष इस नाशवान क्रियारूप संसार में सक्रिय सच्चिदानंद ब्रह्म को स्थित देखता और सक्रिय सच्चिदानंद ब्रह्म में विनाशशील क्रियारूप संसार को कल्पित देखता है, वही मनुष्यों में सबसे बड़ा ज्ञानी है। वो सभी कर्मों को कर चुका है, ऐसा कहा गया है। तो कहा जाता है कि कर्म पूर्ण हो जाते हैं जब सारा संसार ही ब्रह्ममय नजर आता है, कोई भी वस्तु उसके अलग नहीं है, ही वास्तविक ज्ञान होता है। कर्मों में वासना तथा कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाओ। ये भगवान कह रहे हैं कि जो भी तुम कर्म कर रहे हो उसमें किसी सुख की कामना मत करो, किसी अपने इच्छा पूर्ति की कामना मत करो और अपने को उसका कर्ता मत समझो। बार बार ये शास्त्रों में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है कि तुम जो भी कर्म करते हो उसमें सुख की कामना मत करो। इससे बड़ी बात यह है कि तुम उसके कर्ता ही मत समझो। यही बात यदि हमारे अंदर ढल जाती है तो फिर हमारा बंधन समाप्त हो जाता है। यही बात सबको समझ लेनी चाहिए कि हमें कर्म का बंधन कब नहीं लगता है, जब हम उस कर्म से होने वाले सुख के प्रति आसक्ति न करें और स्वयं को कर्ता न समझें। लेकिन साधारण बात यह उठती है कि हम स्वयं जब करते हैं तो कर्ता क्यों नहीं समझें। अरे भाई, आप किसी भी कर्म के करने योग्य तो हो नहीं, ईश्वर तुमसे करा रहा है। तुम्हारे सामने जो भी परिस्थितियां आ जाएं उसी के अनुसार तुम ईश्वर प्रदत्त समझ करके, ईश्वर द्वारा दिया हुआ समझ करके लोक कल्याण के लिए, अपने स्वयं के सुख के लिए नहीं, कर्तापन का त्याग कर देना चाहिए। कर्मों में न करने में आसक्त न हो, योग में स्थित हुए अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्मों का आचरण करो। मूर्खता, अकर्मण्यता तथा कर्मों में आसक्ति के आश्रय से रहित जब तुम समभाव होकर स्थित रहोगे, समभाव होना बहुत बड़ी चीज है। और एक साधारण संसारी जो युद्ध के मैदान में खड़ा है और उसको जो उपदेश दिया जा रहा है वह आंतरिक संघर्ष के लिए दिया जा रहा है, बाहरी संघर्ष के लिए दिया ही नहीं जा रहा है। अतः यह चीज तो हमें समझ ही लेना चाहिए कि यह उपदेश अंतःकरण के उत्थान के लिए है, परमात्मा से मिलाने के लिए है। यही उपदेश कृष्ण दे रहे हैं और यही चीज हमें लेकर समझना चाहिए। प्रश्न यह भी उठता है कि कृष्ण तो सामने ही खड़े थे, भगवान तो उनको मिल गए थे, तो फिर क्यों जो है कह रहे हैं कि तुम परम पद में स्थित हो जाओ। अभी अर्जुन के पास वह आंख नहीं थी जिससे वह उन्हें समझे। यह परमात्मा साधक सदगुरु को तब तक भगवान नहीं मानता है जब तक उसके अंदर की आंख नहीं खुलती है, और तब तक उन्हें एक साधारण मानव ही समझता है। लेकिन जब सदगुरु उसे ईश्वर के रास्ते पर चला देता है, उसके सारे भ्रम को दूर कर देता है और उन्हें दृष्टि मिल जाती है, उसे यह दिखाई पड़ता है ये साधारण मानव नहीं, एक ईश्वर तुल्य इंसान है या स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही है। इस बात को समझ लेना चाहिए। जब सारे आसक्तियों का त्याग करके संसार का सहारा न लेकर एक परमात्मा में ही हमेशा अपने आप को तृप्त रखे, वह कर्म भी करता है तो अकर्ता होता है। और ईश्वर के वास्तविक ज्ञान का आश्रय लेने वाले जो महात्मा आसक्ति से रहित होते हैं, वे सारा कर्म करते भी हैं, फिर भी उनमें कर्तापन का अभिमान नहीं होता है। और कर्तापन का अभिमान जब नहीं होता है, हमें कर्म नहीं बांधते हैं। यह बात शास्त्र बार बार कहता है कि हमें कर्तापन के अभिमान से मुक्त होना चाहिए। कर्तृत्व का अभिमान न रहने से
उसके भोग की भी सिद्धि नहीं होती है। यदि हम अपने को उसका कर्ता नहीं समझेंगे तो फिर उस प्राप्त वस्तु से भोग की भी इच्छा नहीं रखेंगे। और जब भोग के अभाव से समता तथा एकता की सिद्धि होती है, समता और एकता से अनंतता की सिद्धि होती है। इसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान और अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए। उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। इसको पंडित कहते हैं कि जिसके समस्त कर्म ज्ञानमय अग्नि से भस्म हो चुके हैं। ज्ञानमय अग्नि से भस्म कब होंगे? जब हमें यह ज्ञान हो जाए किसी भी कर्म का कर्ता मैं नहीं हूँ, ईश्वर ने हमारे समक्ष यह प्रस्तुत किया है, इसलिए मैं उसका कर्ता हो गया। जो सम सौम्य स्थिर स्वस्थ शांत और सब पदार्थों से अलग होकर स्थित रहता है, वह कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता है। इसलिए शोक हर्ष आदि के द्वंद्वों से मुक्त होकर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाले और स्वाधीन अंतःकरण वाले बन जाओ एवं जो भी उचित रीत से जो कर्मों को करते हुए पृथ्वी को विभूषित करने वाले आदर्श पुरुष बन जाओ। उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि तुम एक महान योद्धा बन जाओ, उन्होंने कहा है कि आदर्श पुरुष बन जाओ। जो मूर्ख मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, अर्थात ऊपर से तो भेष बना लेता है कि हम दिखावा करता है कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन अंदर में सारी इंद्रियों के दुर्गुण भरे हुए हैं, वह मिथ्यावादी है। या ऐसे लोग दंभी कहे जाते हैं। लेकिन जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके जब मन में ही उन इंद्रियों के प्रति उनके इंद्रियों के विषयों के प्रति लगाव न हो, विषय सामने खड़ा हो लेकिन हमारी इंद्रियां उधर आकर्षित नहीं होती हैं, वही होता है समता, वही होता है अनासक्ति। और तब इंद्रियां बस में कही जाती हैं। और जब ऐसे योग का आचरण किया जाता है तो वही श्रेष्ठ है। कर्म योग का कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया था, तो वास्तव में कर्म योग है क्या? कई तरह से लोग कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। वास्तव में कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उस कर्म का कर्ता स्वयं नहीं समझना चाहिए। और जब कर्म का कर्ता हम स्वयं नहीं बनेंगे और उस कर्म के जो सुख होते हैं, जो वासना छिपी रहती है, उसके प्रति हम आकर्षित नहीं होते हैं, तो फिर हम कर्म बंधन में नहीं पड़ते हैं। यही कहा है उन्होंने कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। भाई, यह उसका साधारण विवेक अर्थ नहीं है। यह कोई अर्थ नहीं है जो भगवान कहना चाहते हैं। भगवान यही कहना चाहते हैं कि संसारिक विषयों से अपने इंद्रियों को सम कर दो, अपने इंद्रियों को बस में कर लो। विषय सामने खड़ा है फिर भी हमारी इंद्रियां उधर आकर्षित नहीं होती हैं, यही इंद्रियों का बस में होना। और जब इंद्रियां बस में होती हैं तो भाग्यवश जो भी कर्म हमें करने को मिलते हैं तो उस कर्म को ईश्वर प्रदत्त समझना चाहिए। और जब ईश्वर प्रदत्त समझना चाहिए तो उसमें अहंकार नहीं आता है कर्तापन का। और कर्तापन का जब अहंकार नहीं होता है तो वे कर्म बंधन में नहीं बांधते हैं। यही वास्तविक कर्म योग है जो वास्तव में गीता में भगवान कहे। और कर्म योग कुछ नहीं है। शास्त्रों में एक ही शब्द को 10 बार घुमा दिया गया है, उसका वास्तविकता बस इतना ही है। अपने को कर्तापन से मुक्त रखो और इंद्रियों के विषयों के सुख के प्रति निष्क्रिय बना दो, भी जो है
हम कर्मयोगी कहलाएंगे। जैसे नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण चल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित नहीं करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सारे भोग जब स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। भोग उसमें अनवरत रूप से उसके तरफ आते हैं, लेकिन इंद्रियां उसको ग्रहण ही नहीं करती हैं। छोटी सी बात है, जब कोई शब्द आ रहे हैं रेडियो पर अनेकों तरह की रेडियो तरंगे आती हैं, अनेकों ध्वनि आकाश में रहती हैं, लेकिन जब हमारा यंत्र उसको ग्रहण ही नहीं करता है, तो फिर वह ध्वनि कहाँ है, कैसे है, वह गुण कहाँ है, कैसे है, समाप्त हो जाता है। यही ब्रह्म शांति का तरीका है। शेष आगे। जय माता।